इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोगों को चीज पढ़ाया जा रहा था बल और गति के नियम, जिसमें बल का परिभाषा होता है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम बताया गया। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से दो चीज प्राप्त हुआ, बल का परिभाषा और जड़त्व का परिभाषा, जिसमें विद्यार्थी आपको जड़त्व का परिभाषा बता दिया गया था। अब जड़त्व को तीन भागों में पढ़ना है, उसके उदाहरण के साथ। आइए हम सब इस वीडियो में ध्यान से सुनेंगे, गौर से देखेंगे और समझेंगे। तो जड़त्व या जड़ता वह गुण है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक मतलब आप चाहे विराम में है तो विराम में रहेंगे, यदि गति में है तो गति में रहेंगे। तो जिस अवस्था में रहेगा वही अवस्था को बनाए रखता है, यही जड़त्व का परिभाषा कहलाता है न। जड़त्व को तीन भागों में बांटा जाता है, गति की जड़ता, विराम की जड़ता और दिशा की जड़ता। कौन कौन? जड़त्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में। जड़त्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर रहेगा कि जड़त्व को तीन भागों में बांटा गया है। जड़त्व को तीन भागों में बांटा गया है। आप गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आंसर में जड़त्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, गति की जड़ता। दूसरा, जड़त्व को या जड़ता कोई दिक्कत नहीं, विराम की जड़ता। और तीसरा, दिशा की जड़ता। विद्यार्थी जी, ये तीनों प्रकार के जड़त्व खराब हो गया। देखिए विद्यार्थी, फिर से जड़त्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो जड़त्व को तीन भागों में बांटा गया है, गति की जड़ता, विराम की जड़ता और दिशा की जड़ता। जड़ता कहो या जड़त्व कहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों प्रकार की है। आइए हम सब तीनों पर बात करते हैं। एकदम एक एक लाइन का परिभाषा। गति की अवस्था मतलब पहले से गति में चल रहा है, तभी उसको आप गति में कहेंगे। तो गति में है, और यदि कोई भी परिवर्तन होगा उस पर तो गति को बनाए रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक पर जब बैठते हैं और बाइक चल पड़ती है, आप चलाते हैं और आपके पीछे भी बैठा हुआ है, तो जो ड्राइवर है वो तो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, परिवर्तन उसमें भी होती है, लेकिन पीछे वाला पर ज्यादा परिवर्तन आप फील करेंगे। चल रहे हैं, गति बना लिए, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं, गति बन गया, गति की जड़ता आप समझ रहे हैं। ध्यान सुनिए, गति बना लिए, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समरूप गति चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि किसी कारण से वहां ब्रेकर आ गया, ब्रेकर, ये ब्रेकर का देखते होंगे साइन लगा रहता, प्रतिरोधक, विरोधक, गतिरोधक। तो आप यहां पर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक मारते हैं। जैसे आप ब्रेक मारते होंगे तो पीछे वाला आदमी आगे की ओर। इसका मतलब क्यों? पीछे वाला व्यक्ति किस अवस्था में था? तो गाड़ी के साथ गति में था। अब गाड़ी कौन आ रहा है? विराम में। तो पहले वाला अवस्था बनाए रखेगा ना, इसलिए आगे की ओर क्या होता है? झुक पड़ता है। दरी पर आप खड़ा है तो विराम में वो विराम की जड़ता लागू होगा। दरी पर हम खड़ा है मतलब विराम में,
और कोई आगे या पीछे से दरी को खींच लेगा तो दरी में आगे अचानक गति, तो आप विरामावस्था के कारण वहीं पर गिर पड़ेंगे, वो विराम। तो यदि गति की अवस्था बनाए रखेगा तो गति की जड़ता कहलाएगा, विराम की अवस्था बनाए रखेगा तो विराम की जड़ता कहलाएगा, और दिशा की अवस्था बनाए रखेगा तो दिशा की जड़ता कहलाएगा। मैं पीछे वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, पर लिखे थे नहीं, साइकिल उदाहरण में दिए थे कि साइकिल जब आप चलाते हैं तो उसके पहिए से स्पर्श फेंकता कीचड़, देखते हैं पानी या कीचड़ में जब आपका साइकिल पहिए जाता है तो देखिएगा कीचड़ बाहर की ओर सीधा सीधा फेंक रहा, इस प्रकार से ये पहिया भाग और ये पहिया बना देते हैं, ये पहिया ये चला रहे हैं तो आपका इस प्रकार से कीचड़ फेंक, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय, तो ये दिशा की जड़ता का उदाहरण। तो आइए हम आपको परिभाषा और एक एक दो दो उदाहरण लिखते जाते हैं, गौर से सब बच्चे देखेंगे, सुनेंगे और फिर उतारेंगे, वीडियो को रोक रोक कर देखिए। पहला आपको था विद्यार्थी, गति की जड़ता या जड़त्व का परिभाषा, गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को, गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को गति की जड़ता कहते हैं। सुन लो, एग्जाम्पल में देखिएगा, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक पड़ता है। सुन लो, जैसे ब्रेक मारेंगे रोकने के लिए, विराम में लाने के लिए, अवस्था बदलने के लिए, तो ऐसे आगे की ओर झुक पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये था आपको उदाहरण। दूसरा है आपको विद्यार्थी जी, विराम की जड़ता। तो विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को विराम की जड़ता कहते हैं। उदाहरण विद्यार्थी, ये गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लगाए तो झुक पड़े, और गाड़ी रुकी हुई और अचानक जब चल पड़ती तो आप पीछे की ओर झुकते हैं, किधर की ओर? पीछे की ओर। या घोड़े गाड़ी पर आप बैठे हुए हैं और घोड़ा आगे की ओर जब निकलती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़े गाड़ी के साथ पहले हम लोग जब बैठे हुए थे तो विराम में थे और अचानक गाड़ी क्या आ गया? गति में आ गई, इसलिए गिर पड़े। या दरी पर खड़ा बच्चा दरी को खींचने पर गिर पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। दरी पे खड़े बच्चा, दरी पे खड़े बच्चा, दरी को खींचने पर दरी
को अचानक खींचने पर बच्चा गिर पड़ता है। विरामावस्था का उदाहरण है, क्योंकि दरी के साथ बच्चा भी क्या था, विराम में था, लेकिन जब खींचा जाता अचानक तो दरी आ जाती है गति में और बच्चा विराम में वहीं पे गिर पड़ता है। तो ये था दोनों। अब आते हैं हम लोग दिशा की जड़ता। गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को गति की जड़ता, विराम की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को विराम की जड़ता, और दिशा की प्रवृत्ति को बनाए रखने की दिशा की जड़ता। तो यही सभी उदाहरण के साथ हम आपको पेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनते चले, देखते चले। 8th क्लास का ही वीडियो अब डाला जाएगा 1-2 दिन में। जिनके आसपास बाल बच्चे हैं, जिनके भाई बहन है, बेटे पोते भतीजे जो भी हैं, इस चैनल से जुड़े और सभी फ्री में पढ़ाई विद्या हासिल करें। सुमन क्लासेस, पटेल नगर, नवादा। सुन रहा है जी? खिंचले चलेंगे। अगला है दिशा की जड़ता या जड़त्व। एक ही बात है, बार बार नहीं लिखेंगे। अब क्या है? दिशा की प्रवृत्ति बनाए रखने, सॉरी गलती हो गया, देखिए विद्यार्थी, दिशा की जड़ता, दिशा की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को दिशा की जड़ता कहते हैं। सही विद्यार्थी, उदाहरण साइकिल के पहिए से स्पर्श रेखीय फेंकता कीचड़। ये जो विद्यार्थी कीचड़ जो होगा स्पर्श रेखीय फेंकेगा दिशा की जड़ता के कारण। ये बात तो याद रहे। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट के बारे में आपको पहले बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। जड़त्व को साधारण तुला से मापा जाता है। जड़त्व को साधारण तुला मतलब तराजू से मापा जाता है। जड़त्व का SI मात्रक किलोग्राम होता है। जड़त्व का SI मात्रक किलोग्राम है। किलोग्राम केजी होता है। तीसरा बहादुर, जड़त्व का SI मात्रक किलोग्राम होता है। जड़त्व को साधारण तुला से मापा जाता है। जड़त्व ध्यान दीजिएगा, हाँ बताए थे कि जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। जिस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है
उसका जड़त्व अधिक होता है, अधिक होता है। जिस पिंड का वजन अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। मैंने कुछ उदाहरण दिया था, याद है आपको? मोटरसाइकिल और साइकिल में जड़त्व किसका अधिक होगा? तो मोटरसाइकिल। रेलगाड़ी और बैलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा? तो रेलगाड़ी को होगा। 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का सिक्का में जड़त्व किसका अधिक होगा? 1 रुपया सिक्का का होगा। इन सब बातों को लिख देते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में कुछ पूछा जाएगा, इसलिए नोट में ये सब चीज को याद कर लीजिएगा। देखिए लिख देते हैं चौथा नंबर में कि रेल गाड़ी एवं बैल गाड़ी में रेल गाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। ये सब आप लोग का बुक में होगा। 5वां नंबर बहादुर, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का का जड़त्व अधिक होगा। अगला बहादुर है ने क्या दिए थे? साइकिल एवं मोटर साइकिल में मोटर साइकिल का जड़त्व अधिक होगा। याद रहे विद्यार्थी? तीनों पॉइंट पे एकदम गौर से सुन लें फिर से। जड़त्व को साधारण तुला से मापा जाता है। जड़त्व का SI मात्रा किलोग्राम होता है। जिस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। इसी का उदाहरण यहाँ दिया गया है 4 नंबर में, 5 नंबर में और 6 नंबर में कि रेलगाड़ी एवं बैलगाड़ी में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि रेलगाड़ी का वजन अधिक है। 1 रुपया का नोट है और 1 रुपया का सिक्का है, तो जिसमें सिक्का का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। साइकिल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने सीखा, पढ़ा है। इसको याद कीजिए और मुझे तो लगता है कि 1-2 बार सुनिएगा उतने में याद हो जाएगा। बहादुर कॉपी पर नोट करते जाएंगे, सब कॉपी जरूर बनाएंगे, है ने। मौका मिलेगा तो हमसे पूछेंगे, है ने, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जब हम पूछे आपसे कि नोट्स तैयार किए हो तब क्या बताइएगा। इसलिए आप लोग नोट्स भी तैयार रखें, जितना हो सके उतना कोशिश करें अध्ययन करने के लिए। देखिए देखिए विद्यार्थी, हम आप लोग को यहां से न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में बताते हैं। आप गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा। एक समतल सतह है, इस पर कोई वस्तु को रख दिया गया है। अब विद्यार्थी की वस्तु कहीं तभी जाएगा जब इस पर बल लगेगा। चाहे उधर ले जाना है या इधर ले जाना है, कहीं भी ले जाना है तो बिना बल लगाए तो जाएगा नहीं। क्योंकि आपने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कोई वस्तु जहां पर है वही रहना चाहेगा, चाहे उसकी अवस्था जो हो। वो अपनी अवस्था स्थान तभी बदलेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगे, और वो भी असंतुलन बल। ये नहीं कि संतुलन बल लगे, तो संतुलन बल उसको क्या बिगाड़ेगा? कुछ तो नहीं बिगाड़ेगा।
तो आइए हम असंतुलन बल के माध्यम से न्यूटन के दूसरे गति के नियम के बारे में समझाते हैं, फिर लिखेंगे। आइए गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि कोई पिंड है, वस्तु है, अब इस पर बल लगा रहे एफ फोर्स, बल लगा दिए तो निश्चित है कि जब बल हम इस दिशा में लगाएंगे तो वस्तु गति इस दिशा में करेगा, गति इसी दिशा में त्वरित होगा, त्वरण एक्सीलरेशन त्वरित होगा। जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में गति होगा। आपने ठेला चलाने वाले को देखे हो कि ठेलले जाता है, ठेलले जाता है, ठेलता है तब आगे की ओर उसी के दिशा में बढ़ता है। इस बात को याद रहे, न्यूटन के द्वितीय गति नियम में इस बात को एकदम 100% याद रखिएगा कि बल की दिशा में ही गति की दिशा होती है या त्वरण की दिशा होती है। त्वरण पीछे आपने पढ़ा, त्वरण बल के दिशा में त्वरण की दिशा होती है। और इस पिंड, जो पिंड आपने रखा उसका तो मास होगा, द्रव्यमान होगा, इस मास का ये समानुपाती होगा। आप कभी अनुभव करते होंगे जब साइकिल पर किसी को बैठा कर करके आप चलाते हैं तो जब शुरू में खूब बल लगाना पड़ता है, बहुत कसकर बल लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो बल कम लगाना पड़ता है, धीरे धीरे कम लगाना पड़ता है। आदमी वही बैठा हुआ है लेकिन शुरू में अधिक बल लगा, और बाद में कम क्यों लगा नहीं, बाद में फिर आप हल्के हल्के पैडल मारते जा रहे हैं, धक्का धक धक्का धक धक्का धक साइकिल आगे बढ़ गई। लेकिन जिस समय आप चला रहे थे अब पीछे से बैठ गया तो थोड़ा बल अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान जब बढ़ा तो यहाँ बल पहले अधिक लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे बल लगेगा तो द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती, अब जितना बल लगाइएगा उसका द्रव्यमान उस अनुभव होगा कम रहा और गति बढ़ रहा है। तो यहाँ तीन बातों को ध्यान में रखना, बल जो होता है वो उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है, जितना बल लगाइएगा उतना अधिक गति होगा, और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। पहला बात क्या बताए थे कि बल की जो दिशा होती है उसी दिशा में गति करता है, यानी बल के दिशा में गति होता है, पहला बात। दूसरा, लगाया गया बल त्वरण के समानुपाती होता है, और तीसरा बात, लगाया गया बल द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये तीनों शब्दों को जोड़ देंगे तो न्यूटन बाबा के दूसरा गति नियम लिखा जाएगा। सुनिएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, जब किसी वस्तु पर असंतुलन बल लगाया जाता है तो लगाए गए बल उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उसका जो गति होता है, उस जो त्वरित होता है, वह त्वरित उस वस्तु का जो त्वरण होगा लगाए गए बल के दिशा में होगा, लगाए गए बल के दिशा में होगा। तो फिर से सुनिए, न्यूटन के दूसरे गति नियम में जब किसी वस्तु पर असंतुलन बल लगाया जाता है तो लगाया गया बल त्वरण के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, यानी जिधर बल लगेगा वही दिशा में त्वरण होगा, जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा में गति करेगा, जिधर से आप बल लगाइएगा उसी दिशा में चलेगा। ये रहा बात समझ में। और न्यूटन बाबा के दूसरे गति के नियम से एक सूत्र मिलेगा, F बराबर फादर मान, यहां से बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यहीं से मिलता है। यानी न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक, बल का सूत्र और बल का माप मिलता है। प्रथम गति नियम से क्या मिला था? तो बल और जड़त्व की परिभाषा। दूसरे गति नियम से क्या मिलता है? बल का माप, बल का सूत्र, बल का व्यंजक, बल का संबंध। आप इन शब्दों में से किसी शब्द का उपयोग
कर सकते हैं बोलने में। तो आइए अब हम न्यूटन के दूसरे गति के नियम लिखते हैं और फिगर बनाकर से उस समीकरणों के द्वारा व्यंजक निकालते हैं। गौर कीजिएगा। न्यूटन के दूसरे गति के नियम को लिखें। सुन लिया विद्यार्थी, न्यूटन के दूसरे गति के नियम। न्यूटन आंसर में न्यूटन के दूसरे गति के नियम में जब किसी वस्तु पर असंतुलन बल लगाया जाता है तब लगाए गए बल उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती तथा द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है और बल के दिशा में त्वरण की दिशा होता है और जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण होगा। आइए, ये पिंड है, ये बल है F, और इधर की ओर गति करेगा त्वरण। M द्रव्यमान वाले पिंड है, यहाँ पर लेंगे, अर्थात बल जो है त्वरण के समानुपाती है और बल जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो F समानुपाती A/M, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो K M A बन जाएगा। K का मान 1 दे देंगे, F बराबर 1 इंटू MA है न, जहां K समानुपाती नियतांक है विद्यार्थी। तो गुणा करेंगे तो F बराबर आ जाएगा MA, यही सूत्र हो गया, याद रखिएगा, है न। बहुत बहुत सुंदर सूत्र हुआ, F बराबर MA। इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सुन लिया विद्यार्थी, यहां से तीनों का मान निकाल लेंगे। ये तो हुआ F बराबर MA, M बराबर हो जाएगा विद्यार्थी F बटे A बराबर हो जाएगा विद्यार्थी F बटे M। तो यदि बल निकालना रहेगा तो MA, द्रव्यमान निकालना रहेगा बल बटे त्वरण निकालना रहेगा तो बल बटे द्रव्यमान। ये आपका सूत्र बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम में जब किसी वस्तु पर असंतुलन बल लगाया जाए, क्योंकि संतुलन बल कुछ करेगा नहीं, असंतुलन बल लगाया जाए तब लगाया गया बल, ये बल जो लग रहा है, लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण A उत्पन्न त्वरण के समानुपाती तथा द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो बल की दिशा होता है वही त्वरण की दिशा होती है। बल की दिशा त्वरण की दिशा बराबर होता है विद्यार्थी एकदम। इसी को हम लोग संक्षेप में जब लिखेंगे
तो बल त्वरण के समानुपाती, बल द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। ये अंश में है, ये हर में है, अंश में हर में, दोनों को एक साथ लिखा गया। इस चिन्ह जब हटाया गया तो व्युत्क्रमानुपाती के रूप में उल्ट पलटता है और भाग के ऊपर उल्टा हो जाता है गुना, इसलिए एक बराबर हो जाएगा के एम ए, यानी के का मान दे दिए 1, जहां समानुपाती नियतांक विद्यार्थी ए बराबर एम ए, यानी सूत्र बन गया बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बहुत बहुत सुंदर। मैं इस पर न्यूमेरिकल देता हूँ। देखिए विद्यार्थी बता रहे हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल देते हैं इस पर, बहुत सुंदर जच्चा बच्चा लायक है एकदम। देखिएगा देखिए बाबू, क्वेश्चन है आपके भी 10 न्यूटन 10 न्यूटन बल को 50 केजी के वस्तु पर लगने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। सुनिए बहादुर, 10 न्यूटन 50 केजी के वस्तु है, वस्तु कितना 50 और 10 न्यूटन का बल लगा, तो कहता है कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखो दिया है बल यानी एफ बराबर 10 न्यूटन और द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको मास कहते हो, ये कितना 50 केजी। त्वरण निकालना है, त्वरण बराबर सूत्र बता दीजिए, तो बल बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी ए बराबर अभी सूत्र लिखा ए बटे एम है, एम इस सूत्र लिखा था ने, तो ये निकल जाएगा, एफ आ गया 10, ये आ गया 50, कट गया, ए बराबर 1/5, ई आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक भूलिएगा मत, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दशमलव में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आप लोग को छोटा न्यूमेरिकल, इस प्रकार से आप लोग आगे इसको बढ़ाइएगा। इस टाइप पर 2-4 को एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिया गया है और हम एक होमवर्क दे देते हैं जो आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन क्या है, 20 किलोग्राम वाले वस्तु पर कितना बल लगाने से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये है आप लोग के लिए होमवर्क, बहुत सस्ता सुंदर है ये होमवर्क है आप लोग के लिए, इसको आप लोग बना के भेजिएगा व्हाट्सएप पर। तो आज हम इस वीडियो से आप लोग को जय हिंद, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय।